ज़रा सोचिए, अगर आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए पास्ट में भेज दिया जाए, क्या आप अपनी कोई गलती सुधारना चाहेंगे या फ्यूचर में जाकर अपनी ज़िंदगी का राज़ देखना चाहेंगे? एक ऐसा आदमी जिसका कहना था कि वो 2036 से आया है, और एक साइंटिस्ट जिन्होंने टाइम ट्रैवल में पार्टी रखी थी लेकिन किसी को बुलाया ही नहीं। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये कुछ रियल इंसिडेंट्स हैं जो समय के साथ साथ एक रहस्य बन गए हैं। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टाइम ट्रैवल की दुनिया, यानी समय यात्रा की दुनिया, जहां साइंस, इमेजिनेशन और रियलिटी एक दूसरे से टकराते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर टेक ए अंकित, और स्वागत है आपका मेरी चैनल के पहली माइंड ब्लोइंग वीडियो में। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा सिर्फ बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट नहीं है। साइंस कहती है कि टाइम एक इल्यूजन नहीं बल्कि एक डायमेंशन है, जैसे लेंथ, विड्थ एंड हाइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड के करीब चले तो उसके लिए वक्त धीरे चलने लगता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। ये थ्योरी सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं है, एस्ट्रोनॉट पे इसका प्रूफ मिल चुका है। नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली 1 साल स्पेस में रहे। जब वो वापस आए तो उनका डीएनए उनके ट्विन भाई से अलग। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, हैफिल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। 2 एटॉमिक क्लॉक्स लिए गए, एक को प्लेन में भेजा गया और दूसरा ज़मीन पर रहा। जब दोनों क्लॉक्स कंपेयर किए गए तो फ्लाइट वाला क्लॉक स्लाइटली फ्यूचर में था, सिर्फ कुछ नैनो सेकेंड्स। लेकिन टाइम ट्रैवल तो हुआ। क्वांटम फिजिक्स कहते हैं कि वॉर्म होल्स यानी स्पेस टाइम के टनल्स थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम एक वॉर्म होल के एक एंड को स्पीड से मूव करें और दूसरे को स्टेबल रखें तो एक टाइम लूप क्रिएट हो सकता है। साउंड साइंस फिक्शन? शायद, लेकिन थ्योरी के लेवल पर ये रियल है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की जो साइंस को भी कंफ्यूज कर गए। जॉन टाइटॉक। ईयर 2000 में एक फोरम पे एक आदमी आया और बोला कि मैं 2036 से आया हूँ। उसने न्यूक्लियर वॉर की प्रेडिक्शंस दी। IBM कंप्यूटर का एक रेयर मॉडल मांगा जो सिर्फ उसका काम कर सकता था, और फिर वो 2001 में गायब हो गया। किसी को पता नहीं वो कौन था, कहाँ से आया और कहाँ गया। एंड्रयू कार्लसन। ईयर 2003 में एक आदमी स्टॉक मार्केट में 2 हफ्तों में $350 कमा गया। जब पकड़ा गया तो बोला, मैं ईयर 2256 से आया हूँ। क्या सच में? या एक जीनियस इन्वेस्टर? ये सब या तो सबसे बड़े स्कैम्स हैं या तो सबसे बड़े राज। हम बात करते हैं एक पैराडॉक्स के बारे में, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर आप पास्ट में जाके अपने दादाजी को ही मार दे तो आप कैसे पैदा हुए। ये पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल को लॉजिकली इम्पॉसिबल बना देता है। पर फिर आती है मल्टीवर्स थ्योरी। हर डिसीज़न, हर चेंज एक नई रियलिटी बनाता है। मतलब अगर आप पास्ट बदलते हो तो आप अपने करंट टाइमलाइन को नहीं, लेकिन एक नए यूनिवर्स को छेड़ते हो। फिजिसिस्ट किप थियोरॉन ने थियोरेटिकली लेवल पे वर्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल का मॉडल बनाया। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बार सीक्रेटली टाइम ट्रैवल के लिए पार्टी रखी थी और किसी को इनवाइट नहीं किया। जब कोई नहीं आया तो उन्होंने कहा, प्रूफ हो गया, टाइम ट्रैवल नहीं होता। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल्स रियल में पार्टी मिस कर गए? तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? साइंस के हिसाब से फ्यूचर में जाना तो थियोरेटिकली पॉसिबल है, पर पास्ट का क्या, वो अभी भी एक मिस्ट्री है। पर जैसे जैसे हम क्वांटम फिजिक्स और स्पेस टाइम के पजल्स को समझ रहे हैं, टाइम ट्रैवल दूर नहीं लगता। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आप टाइम ट्रैवल में बिलीव करते हैं? अगर हाँ, तो किस टाइम में जाना चाहेंगे, पास्ट व फ्यूचर? कमेंट में लिखिए अपना जवाब। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह एक वीडियो नहीं, एक टाइम लूप था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए राज के साथ।